यदि कोई अपमान होता है, कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो आप खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ में। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी और की नहीं। आज हम यदि यहाँ पर बोल सकते हैं, ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम यदि यहाँ पढ़ सकते हैं, विदेश में पढ़ने का अवसर यदि मिला हुआ है, बड़ी बड़ी नौकरी यदि हमें मिली है, ये किसकी देन है? ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ऐसा हम लोग मानते हैं। बाबा साहब ने 23 सितंबर 2017 में संकल्प लिया, मैं भी जाऊंगा गुजरात संकल्प भूमि, और 23 सितंबर 2025 को मैं संकल्प लूंगा, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, या तो महाबोधि महाविहार मुक्त होगा या आकाश लामा का लाश घर में जाएगा। ये संकल्प करने आया हूं यहाँ पर मैं। बाबा साहब को परायों ने रुलाया था, और मुझे नजर आ रहा है कि बाबा साहब को परायों ने रुलाया था, आज हमारे बाबा साहब को अपनों ने रुलाया है, अपनों ने रुलाया है। क्या यह संकल्प था डॉक्टर बाबा साहब का? यह मिशन था डॉक्टर बाबा साहब का? शायद भारत के इतिहास में ये ऐसा नजारा शायद किसी समाज के अंदर नहीं होगा, जो नजारा आज संकल्प भूमि के अंदर हम देख रहे हैं। मैंने एक छोटा सा किस्सा कई बार सुना था। एक शायर ने कहा, भीम जी के लगते जिगर आधे इधर और आधे उधर। आज आप यहां से संकल्प लेकर जाएंगे और ये दोहराएंगे कि भीम जी के लगते जिगर सारे इधर ही इधर। नहीं तो आप देखते होंगे भीम जी के लगते जिगर आधे इधर और आधे उधर, तो आप संकल्प लेकर जाएंगे कि भीम जी के लगते जिगर सारे इधर ही इधर। ये संकल्प आप लेकर गए तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था संकल्प भूमि में, और कई दिन तक आपने देखा होगा उन्होंने चिंतन मनन किया और विचार किया, और विचार करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से आपने देखा न जाने कितने सारे सक्सेस मिले हुए, कितने सारे सफलताएं मिली है, कितने सारा प्रोग्रेस हुआ, कितना सारा विकास हुआ है, और यही हमें दिखाने की कोशिश करते रहता है। इसलिए आज जितने भी समिति के लोग यहाँ पर हैं, जो दूर दूर से पूरे गुजरात से लोग आए होंगे, भारत के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आए होंगे, यही मैसेज लेकर आप हर साल जाते हैं। लेकिन और भी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, और भी अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा हमारा जो त्रिपिटक है तथागत गौतम बुद्ध का उपदेशित वाला, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ है। ऐसी दो बातें आपने देखी होगी, एक तो त्रिपिटक जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उसके आधार पर बनाया गया बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ है। कई बार कई सारे लोग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके कई सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में 82,000 उपदेश दिए थे, और साथ में उस तत्कालीन समय के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा 2,000 ऐसे कुल मिलाकर 84,000 उपदेशों को त्रिपिटक साहित्य में समाहित किया गया। और बाद में कालांतर में आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर जब बुद्ध उसका धम्म ग्रंथ निकलते तो कहीं ना कहीं त्रिपिटक का सार उसमें उन्होंने लिखने की कोशिश किया है। यही बात हमें समझने की जरूरत है कि हर एक चीजें बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से इस देश के अंदर में संभव हो सकी है। इतने मेहनत करके परिश्रम करके आज आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं हमारा मकसद अच्छा होना चाहिए, इरादा अच्छा होना चाहिए, उम्मीद भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं सफलता की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये बात हमें जानना जरूरी है कि
बाबा साहब अम्बेडकर आखिरकार अपने चार बेटों को खोकर के रात दिन वो समाज के बारे में क्यों चिंतन करते थे। आपने देखा कई बार हम तो सोच सकते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में और न जाने किन किन बारों में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर रात दिन एक करके जब वो वडोदरा से संकल्प लेकर पहुंचते हैं मुंबई और संकल्प लेते कि नहीं, मेरे समाज के लोगों के साथ कितना अन्याय अत्याचार होता है। यह अन्याय अत्याचार इतना है कि मेरे जैसे पढ़ा लिखा हुआ आदमी बैरिस्टर भी है, पीएचडी भी करके आया है, और एक एक डिग्री नहीं बल्कि मैंने एक साथ तीन पीएचडी की डिग्री करने के बावजूद भी वडोदरा में आने के बाद मुझे यह अपमान मिलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने विचार किया, नहीं, मेरे साथ अपमान हुआ, लेकिन मैं अब ये चाहता हूं, संकल्प लेता हूं कि मेरे समाज के साथ अन्याय और अत्याचार अपमान नहीं होगा। और इसलिए आज आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से यदि कोई अपमान होता है, कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो आप खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ में। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी और की नहीं। आज हम यदि यहाँ पर बोल सकते हैं, ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम यदि यहाँ पढ़ सकते हैं, विदेश में पढ़ने का अवसर यदि मिला हुआ है, बड़ी बड़ी नौकरी यदि हमें मिली है, ये किसकी देन है? ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, मैं देखता हूं मेरे पढ़ा हुआ समाज, पढ़ा लिखा हुआ समाज कई बार कई तरह की चिंतन मनन करता है, लेकिन वह एक साथ आकर के इस देश को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आकर के संघर्ष करना चाहिए, यही ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होते हुए नजर नहीं आता है। अलग अलग तरह की मंशा होने की वजह से लोग इस तरह का चिंतन मनन करते रहते हैं। लेकिन आप संकल्प लेकर जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी संकल्प लिया उन्होंने तो अपने समय में पूरा किया, लेकिन आज यहाँ पर आप संकल्प लेकर जाएंगे कि जितने भी उनके कार्य अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए आप संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताइए आप लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हाथ खड़े करके, कि आप यहाँ से जाने के बाद उन्होंने जो जो बातें कही थी उसको आप संकल्प पूरा करने के लिए अपना समय देंगे कि नहीं देंगे? हम यहाँ पर स्टेज में छाया में बैठे हैं, छाया है ना यहाँ पर, वहां तो धूप है, तो समानता कैसे हुआ? समानता हुआ क्या? समानता नहीं हुआ। आज के दिन मैं संकल्प लेता हूं, मैं जिस स्टेज में जाऊंगा, जैसे दर्शक धूप में बैठेंगे मैं भी धूप में बैठूंगा। मैंने संकल्प लिया है, यह संकल्प लीजिए। बड़े बड़े स्टेज में बैठ के बड़े बड़े भाषण देना, लेकिन जो धरातल में काम करता है उसको पीड़ा मालूम है। आज 220 दिन हो चुका है बोध गया में। मैं कहना चाहता हूं, बोध गया में एक दिन धरना करके दिखा दीजिए। हमने तो 220 दिन से चला रहे हैं। अभी मैं सिक्किम से आया हूं। सिक्किम एकदम पूर्व राज्य है, वहां मशाल यात्रा करके मैंने सोचा, मैं दीक्षा भूमि में गया हूं। ये मशाल दीक्षा भूमि से शुरू हुई है और मध्य प्रदेश महू, जहां बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थल है, वहां पर मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई मशाल यात्रा। मैं सिक्किम से निकलते ही कुछ सरकारी बातें मेरे कान पर आई। सिक्किम में मशाल यात्रा 21 तारीख को था, 22 तारीख को मेरे को खबर आई है वहां के मुख्यमंत्री ने अंदर अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं ये सोच के आया, ये सोचा बाबा साहब ने 23 सितंबर 2017 में संकल्प लिया, मैं भी जाऊंगा गुजरात संकल्प भूमि, और 23 सितंबर 2025 को मैं संकल्प लूंगा, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा
या तो महाबोधि महाविहार मुक्त होगा या आकाश लामा का लाश घर में जाएगा। ये संकल्प करने आया हूं यहां पर मैं। तो आज ये संकल्प दिन के दिन हम ये भी संकल्प ये खाली चेयर हम अच्छा लग रहा मेरे को। ये सारे भिक्षुगण को भोजन दान का समय हो गया है। भीम के आधे जिगर ने क्या लगते जिगर भोजन की व्यवस्था की है। अच्छी बात है। भावनगर से अभी एक कोई वक्ता कह रहा था लाखों संगठन है, होना चाहिए लाखों संगठन, भिक्षुगण को भी हम यहीं पर भोजन संगठन लाख होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है भिक्षुगण एक कि लाख संगठन हुआ है। आ जाइए सोचिए की व्यवस्था कर देते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने शायद 25 साल की उम्र में संकल्प ली थी, 25 साल की उम्र में, है कि नहीं है? ये जगह थोड़ी खाली कर दीजिए। आज मैं सिक्किम से आया हूं, आज इतना हिम्मत हो गया है सिक्किम के लोगों को, कम से कम ये लामा ने सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है, जय भीम का नारा लग रहा है। अपना भोजन लद्दाख में मैं 5 तारीख जा रहा हूं, 5 तारीख में जय भीम का नारा लग रहा है। खूब साधुवाद। उन्होंने ये है जय भीम का ताकत। सामूहिक शिविर का जो आयोजन आज मैं देख रहा था यहाँ बैठे वहां पर के उपलक्ष्य में स्वयं समता सैनिक जो ग्रीन कलर के हैं धरने स्थल में आए थे। पूरा भिक्षुगण धरने वहां पर है ना समता सैनिक दल, यहाँ गुजरात में क्या है अभी उनको समता सैनिक, पूरा बोले ना नाम, जो भी धर्म सेवक है तुरंत आ जाइए। स्वयं सैनिक दल, समता नहीं है स्वयं सैनिक दल, एसएसडी है। हमारी जो टीम है 400 से 500 स्वयं सैनिक दल के लोग आए थे, कहां पर धरने में। तो यहां भी मैं देखा, शायद मैं सोच रहा इधर आ रहा है लामा का नाम सुनकर, तो मैंने फिर यहां से देख लिया संकल्प भूमि पर जाएंगे। भीमराव के लगते जिगर यदि इधर आधे। लेकिन मैंने पूछा संकल्प भूमि है कहां, पूरा भिक्षु संघ तो भंतने का पीछे है। बहुत अच्छी बात है, कि आप सेंटर में आइए, जाना चाहिए, आना चाहिए। जितना भी हो वाइड ये हमारी तीर्थ स्थल है, लेकिन तीर्थ स्थल में बाबा साहब ने जो हमको ज्ञान दिया है, जो मैं समानता का बात करता हूं, संवैधानिक का बात करता हूं, जिस प्रकार से हम लोग शांति करुणा मैत्री से हम लोग लड़ रहे हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूं सबको मसाल गुजरात में जलाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री कहां का है। हम देख रहे थे इतनी बड़ी बड़ी संस्था है भारत में, लेकिन कोई भी इस इश्यू को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमने कम से कम हिम्मत किया, दार्जिलिंग से आकर बोधगया में आंदोलन छेड़ी। 3 साल से कुछ विकल्प नहीं हो रही थी, तो कम से कम 12 फरवरी में मैं और मेरे बीबी ने संकल्प लिया कि महाबोधि के सामने बैठेंगे, यदि गोली ठोकना है तो मेरे सीने में ठोके। हमने 12 फरवरी में शुरू किया। इसी प्रकार कार्रवाई चलती रही। बीच में देखिए 6247 जाति में हम लोग का बहुजन क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो महाबोधि मुक्ति का आंदोलन 2 टुकड़ों में बांटने में इनका क्या प्रॉब्लम है, बांट दिया, बांट दिया। हम कुछ कर पाए? हमारे ऊपर गुजरात में आकर लामा ने 3 करोड़ में आंदोलन भेज दिया। हमने कुछ कहा? फलना ने ये किया, हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। क्योंकि अभी मैं भंते से बात कर रहा था, हमारी धम्म की बदनामी होगी यदि मैं प्रतिक्रिया देता हूं। हमारे धम्म हमको सिखाता है पॉजिटिविटी, हमेशा दिमाग में पॉजिटिव रखो, दिमाग पॉजिटिव सकारात्मक रहो, रिजल्ट भी क्या आएगा, सकारात्मक आएगा। नेगेटिव सोचोगे रिजल्ट भी क्या आएगा। हम आज संकल्प कर रहे हैं, महाबोधि महाविहार तो 2025 के अंदर मुक्त करके रहेंगे। और ये लामा संकल्प ले रहा है, पूरा अंबेडकर वादी को हम जोड़ेंगे, ये संकल्प ले रहे हैं हम। अनागरिक धमपाल से लेकर आज तक जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है, आइए हम सब साथ मिलकर ये
हमारी विरासत को हम मुक्त करेंगे। और आज हम सब बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को याद करके ये संकल्प भूमि और हमारे पूरे भारत में से यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और फिर एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि आइए हम सब साथ मिलकर कंधों से कंधों मिलाकर ये सम्राट समय का अशोक का भारत, सामाजिक क्रांति का प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का कल्पना का भारत, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का कल्पना का भारत बनाइए। अभी बिहार में अगर हम ये संकल्प लें कि एक जिले से एक एमएलए निकालेंगे, अगर हम 40-50 हमारे एमएलए निकाल सके तो बिहार की कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं जो हमारे समर्थन के बिना बन नहीं सकती। उस समय किसकी ताकत है कि आपका बीटी एक्ट रद्द होने से रोकेगा? अरे आप शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की सोचिए ना। जब तक शासन सत्ता के कलम अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप लंबे लंबे भाषण देते रहिए, इस तरह से भीड़ इकट्ठी करते रहिए। उसमें कलम चलनी चाहिए, हमारी कलम चलनी चाहिए, इनके विरुद्ध चलने चाहिए। जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि 1949 के पहले जितने भी एक्ट हैं वो सब रद्द किए जाते हैं। तो ये बीटी एक्ट क्यों लागू है, इसके लिए आवाज उठानी होगी। आवाज उठाने से देखिए लामा जी को कितने दिन हो गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जरूर लक्षण में करो, लेकिन जब तक सत्ता की ताकत अपने हाथ में नहीं लेंगे, सत्ता में जाके आप नहीं करेंगे, आप एक दिन में उसको आप निरस्त करा सकते हैं। एक दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका काम संविधान के अनुसार होगा, आपका काम संविधान के विरुद्ध नहीं होगा। इसलिए ये चीज सोचिए, वहां जाइए, यहाँ से जाइए, वहां की जनता को तैयार कीजिए और इस तरह से शासन सत्ता की कलम तैयार कीजिए। अभी क्या हो रहा है, हर कदम पे अत्याचार, कौन सा बंद हो रहा है अत्याचार? हर जगह मारकूट हो रही है, मुंह से रखने को काटने जा रहा है, आपको पानी पीने से काटा जा रहा है, घोड़े पे बैठने से मारा जा रहा है। और आपके जो ये राजस्थान की मनोमूर्ति केवल राजस्थान का ही अपमान नहीं है, ये पूरे भारत की जिम्मेदारी है। पूरे भारत की जिम्मेदारी है कि राजस्थान के हाई कोर्ट से मनु की मूर्ति को उखाड़ के फेंका जाए। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरी सर्विस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैनेजर लेवल की थी, वहाँ पर मैंने SC/ST यूनियन चलाई, मैं जीप चलाती थी, मजदूरों को पीछे बिठाती थी, डरते थे सबको मैंने बाबा साहब बताया कि देखो बाबा साहब ने लेबर मिनिस्टर पे ये किया, आप काम करिए ईमानदारी से। धीरे धीरे डरते थे, पीछे बिठाती, मैं जीप चला के आगे रहती। धीरे धीरे मेरे साथ 4000 लेबर जुड़ गए और इंटक को चंदा देना बंद कर दिया, तो मैनेजमेंट और इंटक दोनों घबरा गए। फिर मुझे खरीदने की कोशिश की कि आप यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लोगे और SC/ST का कोई काम नहीं करोगे। चेयरमैन ने कहा कि आपकी नौकरी जाएगी। हमने बेधड़क कहा कि हम बाबा साहब की बदौलत मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपने तो मनुस्मृति के माध्यम से सभी अधिकार छीन लिए थे, अगर बाबा साहब के नाम से नौकरी जाती है परवाह नहीं करूँगी, लेकिन बाबा साहब का नाम भी लूँगी, SC/ST का काम भी करूँगी। और चेयरमैन के मुंह पे पेन मार के आ गई थी। ये होता है सैक्रिफाइस। मैनेजर थी मैं, ये होता है सैक्रिफाइस। मैनेजर की नौकरी छोड़ी, लाखों रुपए हाथ में डायरेक्टर होती, अगर समझौता करती ना, केवल यस सर बोलना था, तो मैं आज डायरेक्टर होती, 2.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे मिलते। लेकिन हम समझौता करने वाले नहीं हैं, हम बाबा साहब के कट्टर रहे हैं।
मैंने चैलेंज दिया था, मुझे खरीदने के लिए तुम्हारा नोट अभी तक नहीं छपा है, वो खरीदने के लिए नोट चाहिए। चेयरमैन के मुंह पे पेन मार के आ गई थी। 99 में नौकरी गई, लेकिन परवाह नहीं करती हूँ। वो सेक्रीफाइस हमारे लोगों के अंदर नहीं है, वो सेक्रीफाइस हमारे नाम का ही। अरे हम खाली पद, प्रतिष्ठा और पैसा, इसके लिए हम झगड़ रहे हैं आपस में और यूनाइटेड होने की बात करते हैं। कहाँ है हमारे यूनिटी? अपने आप को खोजो, अपने आप का विश्लेषण करो, कहाँ है यूनिटी? हम यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब के आंसुओं को रो रहे हैं, लेकिन आपका उनका एक एक पल को याद करिए, एक एक पल, और उस पल को अपने अंदर पीड़ा पैदा करिए। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, वो पीड़ा अपने अंदर पैदा करिए और उसके लिए घर बार छोड़ कर निकलिए। ये सेक्रीफाइस का रास्ता है, ये देने का रास्ता है, ये रहने का रास्ता नहीं है। 108 साल पहले बाबा साहब को इसी बड़ौदा भूमि में उनका अपमान करके यहां से निकाल डाला और बाबा साहब यही भूमि पर अपने 5-6 घंटे यहां बैठे, एक चिंतन मनन किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो भी यहां की व्यवस्था हमारे साथ न्याय नहीं करती, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसी कारण मेरा समाज का क्या हाल होगा। ये बाबा साहब ने सोचा, यहां संकल्प भूमि में बैठे बाबा साहब ने संकल्प लिया, आने वाले समय में कोई सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, आने वाले समय में समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए मैं अपना जीवन अर्पित करूंगा, और ये नहीं होता है मैं अपना जीवन समाप्त करूंगा। ये बाबा साहब ने संकल्प लिया है। मैं सोचता हूं गुजरात भाई और बहनों को ये बड़ी भूमि है, प्रेरणा भूमि है, ये यहां से मैसेज पूरे दुनिया में जा सकता है। जो इस प्रकार से यहां बंबई में चैत्य भूमि है, उसी प्रकार के दीक्षा भूमि है नागपुर में, जिस प्रकार के मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जन्मस्थली है, उस प्रकार के ये स्मृति, यह संकल्प भूमि है। मैं समझता हूं समस्त गुजरात की जनता यहां से संदेश लेके जाए, यहां से संकल्प लेके जाए कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, आने वाले समय में हमें क्या करना है। हमें बाबा साहब के विचारधारों से हमें चलना पड़ेगा। बाबा साहब के जो जो संगठन है वो लेके चलना पड़ेगा। इसी कारण का संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं गुजरात में अभी परिवर्तन देख रहा हूं, इसी कारण मैं बार बार गुजरात में आ रहा हूं। गुजरात की जनता बाबा साहब के विचारों की तरफ अब चल रही है। एक बड़ा परिवर्तन इस स्टेट में मेरे को दिख रहा है, और इस भूमि में संकल्प भूमि से जो मैसेज जाएगा वो पूरा गुजरात भूमि पर मैसेज जाता। एक बाबा साहब अकेले थे, पूरे व्यवस्था से झगड़ रहे थे, हमारे को न्याय देने का काम बाबा साहब ने किया। हम तो आज करोड़ों में है, बाबा साहब के अनुयायी है। बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ हम लोग ने आज पढ़ाई लिखाई की, बाबा साहब ने रिजर्वेशन के साथ अब लोग ऑफिसर बन गए, सामाजिक स्टेटस, आर्थिक स्टेटस हमारा आगे निकल गया है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, अंबेडकर मूवमेंट लेके चलना हमारी हर एक की जवाबदारी है। बाबा साहब के विचारधारा आगे लेके जाने की विचारधारा, हमें पाखंडवाद अंधश्रद्धा से निकलना पड़ेगा। बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धर्म की ओर हमें जाना पड़ेगा, ये संकल्प लेना जरूरी है। आज मैं पहली बार देख रहा हूं इस यह भूमि में ये 3-4 स्टेज लगे हुए थे, पहला ऐसा नहीं था। ये स्टेज वो बाजू लगते थे। मनुवादी व्यवस्था यही देखती है
मैं बताना चाहता हूं इन सभीयों को, ये व्यवस्था देखती है, ये 4 स्टेट है, यहां बिखरे हुए लोग हैं, जो बिखरे हुए लोग कभी आगे नहीं निकल जाते। इसी कारण समाज के लिए कौन काम कर रहा है, समाज का दोस्त कौन, समाज का दुश्मन कौन, ये जानने की कैपेसिटी आज अपने में है। इसी कारण जो समाज के लिए काम करेगा, जो संगठन समाज के लिए काम करेगी, जो अपना लीडर समाज के लिए काम करेगा, उसके साथ सपोर्ट देना जरूरी है, मैं समझता हूं। और पूरे देश में देखा जाए एक विचारधारा चल रही है, जो बाबा साहब ने संगठन खड़े किए हैं, जो बाबा साहब उस संगठन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो संगठन चलाना जरूरी मैं समझता हूं। वो ये संगठन कभी धोखा आपको नहीं देगा, समाज के लिए काम करेगा। आने वाले समय में इस प्रकार का संगठन इस गुजरात स्टेट में होना जरूरी है। पाखंडवाद, अंधश्रद्धा को छोड़ दो। बाबा साहब ने दिया हुआ मार्ग, महापुरुष बहुजन के महापुरुषों ने दिया हुआ मार्ग हमें लेके जाना पड़ेगा, तो ये हमारी उन्नति है। क्योंकि आज देश में देखा जाए, क्रांति और प्रतिक्रांति की बात बाबा साहब ने कही थी। मैं नहीं बोलता, आज प्रतिक्रांति का दौर चला है। 2014 से इस देश में प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। प्रतिक्रांति के लोग आज देश में सरकार में है। आज हम सब यहाँ पर इस संकल्प भूमि पर एकत्रित हुए हैं, तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उन्होंने वो पूरा भी किया। उनको किराए के घर नहीं मिल रहे थे, और जिस किराए के घर में था उसमें से उनको निकाल दिया गया। फाइल उनको फेंक कर दी जाती थी। तो उन्होंने जो संकल्प लिया, आज हम किराए के घर में मकान मालिक की तरह रहते हैं। फाइल फेंकना तो दूर, लोग हमारे ऊपर नजर फेंक कर भी नहीं देख सकते। आज ये हमारी स्थिति बनी हुई है। तो उन्होंने तो जो संकल्प जो लिया उन्होंने वो पूरा किया। उन्होंने संकल्प भी लिया कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ, जो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। वो संकल्प भी उन्होंने पूरा किया। तो जिस बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वो पूरा किया, उस बाबा साहब की औलादे जो संकल्प लेती है वो पूरा क्यों नहीं करती? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सामाजिक स्तर पर हम संकल्प लेते हैं, उसे कहां तक पूरा कर रहे हैं? धार्मिक स्तर पर हम संकल्प लेते हैं, उसे कहां पूरा कर रहे हैं? राजनीतिक स्तर पर संकल्प लेते हैं, उसे कहां पूरा कर रहे हैं? 22 प्रतिज्ञा, वो भी एक संकल्प है, उसे कहां पूरा कर रहे हैं? जैसे अभी लामा जी बता रहे थे, एक तरफ जय भीम बोलते हैं, दूसरी तरफ घंटा बजा रहे हैं, तो 22 संकल्प कहां पूरा कर रहे हैं? तो ये जो बहुजन समाज है, ये बाबा साहब के संकल्प जैसा संकल्प तो लेती नहीं, संकल्प का विकल्प ढूंढते रहती है। हमारी आदत क्या हो गई है? संकल्प का विकल्प ढूंढना। कोई अगर एक संस्था बन गई तो उस संस्था को संकल्प लेकर उस पर काम करना चाहिए? नहीं, उस संस्था का हम विकल्प देखते हैं। कोई एक हमारे अंदर एक नेता पैदा हो गया, चलो उसके पीछे चलते हैं, ऐसा संकल्प लेने के बजाय वो नेता का एक विकल्प ढूंढते हैं। फिर उस विकल्प का भी और एक विकल्प ढूंढते हैं। कितना विकल्प ढूंढोगे? ये विकल्प ढूंढते ढूंढते तुम्हारा संकल्प क्या है तुम भूल ही जाते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है तुम भूल ही जाते हो। तो एक कहानी से हम समझेंगे कैसे हम अपने संकल्प या अपने उद्देश्य को भूल जाकर और किसी पीछे लग जाते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अहंकार है हमारे अंदर। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी संस्था का नाम होना चाहिए, मेरा संगठन का नाम होना चाहिए, उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उद्देश्य सबका ये एक है ना? जितने भी संगठन है सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन इन संगठनों का उद्देश्य एक होने के बावजूद फिर क्यों एक नहीं है? क्योंकि मेरा संगठन आगे होना चाहिए, मेरा नाम आगे होना चाहिए। ये मेरा, मैं मेरा के चक्कर में हमारा संकल्प पूरे नहीं होते, हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होते।
तो उसी को समझने के एक कहानी के द्वारा बताने का प्रयत्न करूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो एक जो है बड़ा एक नेशनल एथलीट था, है ना, रनिंग में एकदम हमेशा फर्स्ट आता था, तो उसको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके थे। तो वो जो एथलीट था उसके घर में एक दिन चोरी गिर गई, चोर आया और चोरी किया। तो जैसे आवाज हुई तो ये जो एथलीट है वो उठकर जल्दी आकर बाहर देखने लगा, तो चोर ने जैसे देखा वो चोर भागने लगा। जब भागने लगा तो ये एथलीट भी उसके पीछे भागने लगा। अब वो गली में से इधर भाग रहा है चोर, ये एथलीट भी उसके पीछे भाग रहा है, गली ये गली वो गली होते होते एकदम हाईवे पर आ गए वो लोग। अब हाईवे का रास्ता सीधा सीधा ही है, अब वो भी दौड़ रहा है, पीछे ये भी दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते ये जो एथलीट है इसके मन में जिस उद्देश्य से दौड़ रहा था वो भूल ही गया। उसके मन में क्या विचार है, अरे मैं दुनिया का इतना बड़ा एथलीट, मैंने इतने इतने नेशनल और इंटरनेशनल प्राइज लिए और ये चोर उच्चका मेरे से आगे दौड़ता है, मैं उसके तक नहीं पहुंच सकता। आज चोर को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, दौड़ते दौड़ते उसके बगल में आया, उसके ओर देखा, मुस्कुराया और आगे दौड़ गया। तो वो चोर भी परेशान, अरे क्या है, मुझे पकड़ने आते, ये क्या है। लेकिन वो जो एथलीट है वो उद्देश्य अपना भूल गया। उसका उद्देश्य क्या था, जब निकला कि मुझे चोर को पकड़ना है और अपना चीज वापस लेना है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो भूल ही गया। उसमें अहम आ गया कि मैं एथलीट, मेरे से आगे दौड़ सकता है क्या, ये कौन होता है, चलो मैं इसको बताता हूं। तो वो चोर से भी आगे दौड़कर चला गया और अपना उद्देश्य, अपना संकल्प जो है भूल गया। आज हमारे समाज में भी यही हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर देख लीजिए, हमारा उद्देश्य सब एक ही है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, बुद्ध के मिशन को पूरा करना है। उद्देश्य सभी का एक ही है, लेकिन फिर अलग अलग क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपने अहंकार को पूरा करना है, मैं मेरे को पूरा करना है। इस चक्कर में हमारा संकल्प रह जाता है, विकल्प ढूंढने के चक्कर में। बाबा साहब को अछूत समझा पराया ने, और हम अंदर अंदर एक दूसरे को अछूत समझ रहे हैं, अलग अलग हमें बटे हुए हैं। यह था बाबा साहब का मिशन। बाबा साहब को परायों ने रुलाया था, और मुझे नजर आ रहा है कि बाबा साहब को परायों ने रुलाया था, आज हमारे बाबा साहब को अपनों ने रुलाया है, अपनों ने रुलाया है। क्या यह संकल्प था डॉक्टर बाबा साहब का, यह मिशन था डॉक्टर बाबा साहब का? शायद भारत के इतिहास में ये ऐसा नजारा शायद किसी समाज के अंदर नहीं होगा जो नजारा आज संकल्प भूमि के अंदर हम देख रहे हैं। ये बहुत ही मेरा दिल अभी रो रहा है, मेरे आंखें नहीं रो रही, मेरा दिल रो रहा है। शायद बाबा साहब को चाहने वाला हर बंदा आज यहां रो रहा होगा कि बाबा साहब आज हम ये क्या देख रहे हैं। यहां पर किसी भी समाज का ये माहौल नहीं होगा जो आज हमारे समाज का यहां पर माहौल है। 364 दिन तक हम संगठन बनाकर बाबा शाह का मिशन चलाते हैं, क्या हम एक दिन के लिए भी एक नहीं हो सकते? जवाब दीजिए आप लोग मुझे, क्या हम एक दिन के लिए भी एक नहीं हो सकते? यदि नहीं हो सकते ना तो माफ करना, मुझे यहां संकल्प भूमि पर आने का शायद मेरा अधिकार नहीं है, शायद आपका भी अधिकार नहीं है। जितने भी लोग यहां पर आए हैं उन सब से जो भी यहां चित्र देखा, जिनका भी दिल आहत हुआ है, उस सब के लिए मैं, मेरी समिति, 2 हाथ जोड़कर, अपना नाक रगड़कर हम माफी चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सबको एक करने में चूक खा चुके हैं। साथियों, मैं एक ही बात बोलूंगी, यहां बाबा साहब के वंशज डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी आए हैं, यहां आंदोलनकारी डॉक्टर कुसुम मेघवाल आए हैं, बोधि गया आंदोलन चलाने वाले आकाश लांबा जी और
यहाँ पर हर जो जितने पंडाल लगे हैं उसमें बहुत सब लोग बाबा साहब का मिशन चलाने वाले आए हैं लोग। सबके दिल को आज बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। सब ये नज़ारा देखकर शायद यहाँ से दुखी मन से ही विदा हुआ होगा। मैं एक ही बात बोलूंगी, क्या डॉक्टर बाबा साहब ने अपने सभी बच्चों की कुर्बानी इस दिन देखने के लिए दी थी? हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर बाबा साहब का मिशन। बोलते हैं ना हम, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा शायद हम कर सकेंगे पूरा कि नहीं, क्योंकि देखो क्या हाल है। 108 साल हो गए लेकिन फिर भी हम इकट्ठा नहीं हो पाए। ये बड़े दुख की बात है। हमारे पास वक्त बहुत कम है साथियों, हमारे पास बहुत वक्त कम है। शिक्षा के लिए भी हम देख ले तो क्या क्या हो रहा है, ये देश में क्या क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ करना है, तो वक्त नहीं है साथियों। अब हो जाओ तैयार साथियों, एक बनने के लिए हो जाओ तैयार। क्योंकि साथियों वक्त मिले ना मिले, कभी फुर्सत में मुझे पढ़ लेना। मैं तुम्हारे हर मुश्किल मुकम्मल का समाधान हूं। मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। ये संविधान रूपी जो दस्तावेज है उसी की खातिर हमें, उसकी रक्षा की खातिर हमें एक होना है। हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब के मिशन को पार करने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें एक होना है। तो जो भी यहाँ पर आए उन सबका, हम सबका एक ही सपना है, तो सपना पूरा करने में हम जुट जाए। शायद मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, तो मैंने आज सच्चाई सबके सामने रखी है। हम सब जो भी वैचारिक क्रांति से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़े हुए सारे अनुयायी, सारे बौद्धिस्ट, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श हमें करना होगा और हमें आने वाले समय में एक होना होगा। तभी हम जय भीम बोलना चरितार्थ समझेंगे, वरना समझ लो कि हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं, वाहवाही करते हैं और अपने अपने काम में जुट जाते हैं।